अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ख़ास तौर पर ये बच्चे वो बच्चे देख सकते हैं ये वीडियो जो सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध बोर्ड के अंदर वो पढ़ रहे हैं कराची बोर्ड में। तो उनकी बुक सेकेंड ईयर की जो चेंज नहीं हुई तो उसी से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। बाकी अगर कोई और बोर्ड का कोई स्टूडेंट है या किसी भी किस्म का तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। बस पता होना चाहिए कि हम लोग कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम्स की, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाकी ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हमें करना क्या है, एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आप लोगों ने करना ये है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे तो उसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करना है टुकड़ों में और उसको फिर समझना कैसे। भले आप कोई बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या आप आगे टफ कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बस बेसिक एक स्टेप्स आने चाहिए कि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि फिजिक्स में आगे भी, अभी तो हम लोग 12 चैप्टर कर रहे हैं, इसके आगे कोई भी चैप्टर हो, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। तो वही स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल को अपने समझ लेते हैं कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, 3 चार्जेस हैं। हम इन 3 चार्जेस को पहले यहाँ पे बना के शो कर लेते हैं कि यहाँ पे, ताकि आप लोगों को डायग्राम देखो या चार्ट देखो तो आप लोगों को समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है। सबसे पहले हमारे पास चार्ज ए हम लोगों ने बनाना है। चार्ज ए, ये हमारे पास चार्ज ए आ गया। यहाँ पे हमारे पास हम बना लेते हैं चार्ज बी और ये हमारे पास चार्ज सी। अब हम लोग कभी भी अगर आप डायग्राम बना रहे हो, अपने पास रफ कोई चीज़ बना रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों ने चार्जेस को बनाना है तो सर्कल शेप के अंदर ही है। मतलब आपने सर्कल बना ली। अब यहाँ पे आप लोग चार्ज की नेचर को कैसे शो करोगे, चार्ज की डायरेक्शन को कैसे शो करोगे, तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा। नहीं भी देखा तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव, जब डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वही चार्जेस की अगर हमारे पास साइंस उनके बराबर हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो वही चार्जेस आपस में रिपल हो जाते हैं। रिपल होने का मतलब क्या, कि वो लोग एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चार्ज ए, बी और सी बना तो लिया। अब हम लोग इनके साइंस चेक करेंगे कि इनकी डायरेक्शन का हमें पता लग जाएगा कौन सा आपस में अट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा एक दूसरे को आपस में रिपल हो रहा है। तो पॉइंट ए, तो हमारे पास पॉइंट ए का चार्ज क्या है पॉजिटिव में 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 कूलम। कूलम हमें पता है चार्ज की यूनिट होती है, डेट इज डिनोटेड बाय सी, और इसका साइन क्या है पॉजिटिव है, तो ए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा हमारे पास चार्ज की बात हो रही है, यहाँ पे चार्ज दूसरा है बी। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास +8 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 कूलम। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये अब सी को देखो, सी नेगेटिव है, यहाँ इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब हम लोग इन्हीं जो साइंस है इन्हीं से इनकी डायरेक्शन को जज करेंगे। हमें ये बात पता है कि पॉजिटिव आपस में रिपल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अब हम लोग ने ये बना तो लिया एक बेसिक सा ढांचा इस न्यूमेरिकल का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बात की जा रही है। अ पॉइंट चार्ज ए ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 कूलम इज प्लेस्ड ऑन अ लाइन बिटवीन टू चार्जेस। अब शायद आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो कि हमने ए चार्ज को बी और सी के दरमियान क्यों लिखा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बात ये की जा रही है कि जो पॉइंट ए चार्ज है, वो हमारे पास बी और सी के दरमियान रखा गया है। तो इसलिए मैंने ए चार्ज को बीच में बनाया। दूसरा, अब हम लोग बाद में इनकी वैल्यूज़ भी देखेंगे, उनका साइन मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो प्रॉब्लम को ब्रेक करना होता है पार्ट्स में, स्टेप्स में, ताकि आपको समझ आए, वो हमने ब्रेक किया। हमने पॉइंट ए को बीच में रख लिया। उसके बाद हमें इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, चार्जेस बी और चार्ज सी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ तक हमने ब्रेक किया। अब उसके बाद हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। द चार्ज ए इज़ 4 मीटर फ्रॉम बी। जो चार्ज ए है वो बी से 4 मीटर के फासले पे। जाहिर सी बात है, हम लोग जब दो चीज़ें आपस में प्लेस कर रहे हैं तो उनका वो भी तो होगा ना, आपस में डिस्टेंस भी तो होगा। चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम लोग उसको आर बोलते हैं। तो वो ए से बी तक का 4 मीटर है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। आगे क्या बात बोल रहे हैं, एंड 10 मीटर फ्रॉम सी, मतलब ए का सी के साथ 10 मीटर है। तो और दूसरा, इनकी वैल्यूज़ भी हम लोग लिख लेते हैं एक ही दफ़ा। ठीक है, तो इसके बाद क्या बात बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए। अब हमें जो ए चार्ज है, ये जो ए चार्ज यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, इस पर लगने वाली फोर्स फाइंड करनी है। इस पर लगने वाली जो कुवत है, कुवत वो किसके ज़रिए बनेगी, दूसरे दो चार्जेस के ज़रिए। दूसरे दो चार्जेस कौन से हैं, एक बी और एक सी है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ए पर जो फोर्स लग रही है वो किस कॉन्सेप्ट वाइज लग रही है, किस तरीके से लग रही है। हमें ये बात पता है कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन एक आपस में होते हैं, जब उनको करीब रखा जाता है तो वो आपस में एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब रिपल होते हैं। मतलब बी जो है ए पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपल हो रहा है।
बी ए पर कैसी फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो इसको अपने से दूर भगा रहा है। अब ए और सी की अगर बात करें, ए और सी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, सी इसको अपनी तरफ बुलाएगा, सी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सी इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ आ गई। अब ये दोनों डायरेक्शन जब हम लोग प्लस करेंगे, इन दोनों की जो फोर्स होगी उसको प्लस करेंगे, वही हमारे पास टोटल फोर्स आएगी जो ए पे लग रही है। इसकी एक और एग्जाम्पल आप लोग इस तरह ले सकते हैं। हमारे पास 3 बंदे हैं, ये मैं सिंपल से बना लेता हूँ, आप लोग डायग्राम पिक्चर पे नहीं जाना बिल्कुल भी। तो अब हमारे पास जो बीच वाला बंदा है, ये वाला बंदा इसको धक्का दे रहा है आगे की तरफ, इसको अपने आप से दूर कर रहा है, ये इसके ऊपर एसी फोर्स लगा रहा है, और जो ये तीसरा बंदा है ये इसको पकड़ के अपने पास खींच रहा है, इसको हाथ पकड़ा है इसने, अपने पास बुला रहा है, तो ये भी इस पर इसी तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये जो बीच वाला बंदा है इस पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, इसकी या इसकी, इन दोनों को जब प्लस करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को जब प्लस करेंगे वही फोर्स होगी जो इस पर लग रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी इसी डायरेक्शन में फेंक रहा है और ये इसको अपने पास बुला रहा है, तो जो बीच वाला की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ भी होगी, और जो फोर्स होगी इन दोनों की फोर्सेस का प्लस हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी और इसकी फोर्स निकालनी किस तरह है। ये हम लोग फोर्स अलग निकालेंगे, ये फोर्स अलग निकालेंगे। इस फोर्स को हम लोग नाम दे देंगे एफ ए पी, एफ ए सी। ये आप लोग समझने के लिए आगे हम लोग न्यूमेरिकल जब कैलकुलेट करेंगे तो एफ ए सी वो है जो एफ और ए और सी के दरमियान में, एफ ए बी वो वाली फोर्स है जो बी और ए के दरमियान में। तो हम लोग सबसे पहले एफ ए बी कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कूलम्स लॉ क्या है, यूजिंग कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने निकालना है एफ ए बी निकालना है, तो के तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू थी 9 एक्सपोनेंशियल 9। क्यू वन हमारे पास क्या होगा, चार्ज ऑफ ए, क्योंकि हम लोग ए और बी का निकाल रहे हैं ना, और क्यू टू हम लोग रखेंगे बी का चार्ज, और नीचे आएगा आर ए बी का स्क्वायर, ए और बी के चार्जेस के दरमियान जो फासला है उनका स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली, 9 एक्सपोनेंशियल 9 के की वैल्यू, चार्ज ऑफ ए हमारे पास कितना है 4 एक्सपोनेंशियल -6, बी का चार्ज कितना है 8 एक्सपोनेंशियल -6, और रेडियस इनके दरमियान हमें बताया था 4 मीटर है। 4 मीटर जो है, मीटर खुद ही एक ऐसा यूनिट है तो इसको किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। चार्ज की वैल्यू जो होती है उसकी यूनिट होती है कूलम, कूलम में ही हमारे पास, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बात बताने की है वो ये है कि जब हम लोग चार्जेस, हमारे पास अक्सर न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है कि उनका साइन दिया होता है, कोई पॉजिटिव में होगा कोई नेगेटिव में होगा, वो साइन इसलिए दिया है कि वो उसकी डायरेक्शन बता सकें या उस जो चार्ज है उसकी नेचर बता सकें। लेकिन उन साइंस को, वो जो प्लस और माइनस के साइन है हमारे पास, उनको हम लोग न्यूमेरिकल या आगे जब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे होंगे, कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वहाँ पे हम उन साइन को नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी का हमने चार्ज पुट किया, हमने सिर्फ उसकी वैल्यू ली, हमने प्लस माइनस को यहाँ पे रखा ही नहीं है। अब बस हमने इसको कैलकुलेट करना है और हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो एफ ए बी हमने फाइंड कर ली इस तरह। तो हमने एफ ए बी कैलकुलेट किया, एफ ए बी हमारे पास 18 एक्सपोनेंशियल -3 न्यूटन आ रहा है, फोर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन होती है। नेक्स्ट हम लोग एफ ए सी फाइंड करेंगे, तो उसमें हमारे पास क्यू ए और चार्ज ऑफ सी, मतलब क्यू सी हम लोग रखेंगे और आर ए सी रखेंगे, डेट इज़ हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग अगेन इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे कैलकुलेट करके। इसी तरह एफ ए सी को जो हमने कैलकुलेट किया तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3.24 एक्सपोनेंशियल -3 कूलम, -3 न्यूटन। अब हम लोगों ने एक बात मैंने शुरू में ही बता दी थी कि एफ ए बी और एफ ए सी आपस में जब प्लस होंगे, प्लस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है, हमारे पास डायरेक्शन सेम है तो हम लोग प्लस कर रहे हैं। यहीं अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता कि हमारे पास एक की तरफ एक की फोर्स इस तरफ होती और एक की इस तरफ होती, तो हम लोग दोनों फोर्सेस को आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहे होते, क्योंकि वो लोग सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक राइट साइड की तरफ है एक लेफ्ट साइड में। अब हम लोग जब माइनस कर रहे होते, फॉर एग्जाम्पल ये F1 है ये F2 है, अब हम लोग किसको किससे माइनस करते, जो ग्रेटर वैल्यू होती, जो F2 अगर ग्रेटर होता हम लोग F2 माइनस F1 करते, तो हमारे पास जो बीच में चार्ज है उसके ऊपर फोर्स फाइंड हो जाती। अब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, हम लोग सिंपल इसको प्लस कर लेंगे। जब हम इन दोनों फोर्सेस को प्लस करेंगे तो वो फोर्स आएगी जो चार्ज ए पे लग रही है इन दोनों की वजह से, और वो टोटल फोर्स होगी। तो हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, ये F वो है जो ए चार्ज पे लग रहा है दोनों की तरफ से, ये हमारे पास एडिशन होगा एफ ए बी प्लस एफ ए सी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, -3 प्लस 3.24 एक्सपोनेंशियल -3 इज इक्वल्स टू, अब जब हमने इसको प्लस करना है सिंपल 21.24 एक्सपोनेंशियल -3 न्यूटन, न्यूटन क्योंकि फोर्स है ना, टोटल फोर्स हमारे पास आ गई, और यही टोटल फोर्स है जो हमारे पास आंसर होगी, यही वो टोटल फोर्स है जो हमारे पास चार्ज ए पे लग रही होगी, जो हमारे पास न्यूमेरिकल में पूछा गया था। अब अगर हम लोग एक बात करें कि ये जो टोटल फोर्स लग रही है ए पर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप लोग बताएं इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी,
सी की तरफ होगी, सी की तरफ है, मतलब राइट साइड है, राइट साइड टूवर्ड द चार्ज सी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स सी। सी मतलब इस तरह इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी आसानी हुई हो इस न्यूमेरिकल को समझने में, आगे हम लोग मज़ीद और भी न्यूमेरिकल्स को कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।